नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कंपटीशन फॉर नेशन। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी का घटना चक्र की नई बुक का बायोलॉजी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 38वीं से लेकर 66वीं बीपीएससी तक के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच आता रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट का। इंसुलिन अग्नाशय से अंतःस्रावी होता है। यह हार्मोन एक प्रोटीन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन भी है और एंटीबायोटिक सल्फाडाइजिन भी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, चावल। चावल मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग फ्रेंड्स 22.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट संवर्धन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को कीट संवर्धन कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आलू बुखारा एक सच्चा फल नहीं है। इसका राइट आंसर, सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सेब। सेब को सच्चा फल नहीं माना जाता है, क्योंकि जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सेब, काजू, नाशपाती आदि, इसे सच्चा फल नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुष्क पुष्पकली से लौंग प्राप्त होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फूल की कली से। लौंग बंद कलियां या पुष्प कलियां हैं, जिसका उपयोग भोज्य पदार्थ, दांतों के दर्द निवारण इत्यादि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अदरक तना है जड़ नहीं चूंकि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, इसलिए अदरक तना है जड़ नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पादप कली है। पादप कली क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक भ्रूणीय टहनी पादप कली कहलाती है। वनस्पति विज्ञान में अविकसित प्ररोह या कोकली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेलोफाइट। लवण मृदोद्भिद उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवणायुक्त जल में पैदा होते हैं, इसे हेलोफाइट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मस्तिष्क की। ईईजी मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड विकिरण या वृत्त विकिरण का उपयोग मांसपेशियों में दर्द के उपचार में किया जाता है। इंफ्रारेड लैंप विद्युत उपकरण है जिनमें इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्परिवर्तन। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैंगिक जनन पर। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डीएनए की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि डीएनए की पहचान सर्वप्रथम वर्ष 1869 में की गई थी। इसे स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लिक भी कहा था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रण एवं निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डीएनए। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन के रूप में यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव शरीर में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लगभग 70% पानी मानव शरीर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन के को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन D2 को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेकोफेरॉल बेरिबेरिया सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बेरिबेरी रोग थायमिन की कमी से होता है। थायमिन की कमी से बेरिबेरी रोग होता है, जिसे B1 भी कहा जाता है हम लोग, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि विटामिन B1 संतरा में थोड़ा थोड़ा पाया जाता है, विटामिन डी कॉर्न यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल और विटामिन के अल्फा अल्फा, क्योंकि इसमें सारा सही है, इसलिए इसका राइट आंसर विटामिन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप 5 से 6 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तदाब का मापक यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वृक्क के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1200 सीसी। वृक्क से प्रति मिनट रक्त प्रवाह 1200 सीसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंसुलिन एक प्रोटीन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से इंसुलिन एक सूक्ष्म पेप्टाइड प्रोटीन है, जिसकी रचना 51 अमीनो अम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंसुलिन एक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महिला सेक्स हार्मोन क्या है, महिला सेक्स हार्मोन क्या है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन को महिला सेक्स हार्मोन कहते हैं। महिला सेक्स हार्मोन जिसका उत्पादन स्त्रियों के अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौनारंभ से लेकर रोजनावृत्ति की आयु लगभग 45 से 52 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थायरोक्सिन में आयोडीन मिली होती है। थायरोक्सिन का स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है फ्रेंड्स। क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में जैव रासायनिक प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल यानी पर्णहरित पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्जा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, O2। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद O2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा एटीपी क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक हरे रंग के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोशिका का शक्ति स्रोत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण किस में मिलता है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भ्रूण बीज में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोरेम्फेनिकोल प्रतिजैविक औषधि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि प्रतिजैविक क्लोरोरेम्फेनिकोल और सल्फा ग्वाइडिन दोनों है, तो इसमें उपयोग में से एक से अधिक हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड तथा कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलजन रोगों के विशिष्ट उदाहरण है टाइफाइड तथा कोलेरा। टाइफाइड तथा कोलेरा जलजन रोगों के उदाहरण है। टाइफाइड रोग का कारण सल्मोनेला टाइफी तथा कोलेरा का कारण विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु होता है। पीने के जल के उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समांतर कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत प्रभावित होता है। यकृत एक मुख्य पाचक ग्रंथि है जो कि खाद्य विषाक्तन द्वारा प्रभावित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मनुष्य के शरीर में तिल्ली या पीलिया, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, इसलिए तिल्ली और अस्थि मज्जा दोनों हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑन्कोजिन संबंधित है, ऑन्कोजिन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, कर्क रोग से। ऑन्कोजिन एक सामान्य जीन है जो कि कैंसर कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनमें से एक से अधिक, क्योंकि रक्त कैंसर में फास्फोरस 32 और सोडियम 24 दोनों पाया जाता है रक्त कैंसर में फ्रेंड्स, और कोबाल्ट 60 भी पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्रता एवं प्रयुक्ता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयनीय विकिरण। आयनीय विकिरण ही वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार भी प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया सहज प्रणाली का परिवर्धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, शरीर का तापमान किसको नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। मानव शरीर का तापमान साधारणतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस में। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं 64वीं और 65वीं बीपीएससी दोनों में एक ही क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए फ्रेंड्स इस वीडियो को, आप लोगों को बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो जरूर रिपीट होने वाले हैं इस वीडियो से। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोजोम में बदलाव एवं जीन के मिश्रण उपयुक्त तीनों ही लैंगिक जनन के आनुवंशिक विचरण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थर कॉर्नबर्ग ने डीएनए को अंतः पात्र में बनाया। नेक्स्ट है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, आर्विड कार्लसन को। पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए आर्विड कार्लसन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, इसे 2000 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 14 नवंबर। 14 नवंबर को हम लोग मधुमेह दिवस के रूप में जानते हैं, इसे डायबिटीज दिवस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषाणु वायरस की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, HIV एड्स के प्रतिरोध के लिए कार्यरत है। भारत में HIV एड्स की रोकथाम हेतु बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा आयोजित पहल आह्वान की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन किया था। नेक्स्ट है, जीवाणु की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लुवेनहुक ने जीवाणु की खोज की थी। एंटोनी वैन लुवेनहुक को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1676 ईस्वी में अपने ही बनाए गए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणुओं की पहचान की थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, कणीय तत्व क्या है? कणीय तत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायु प्रदूषक है कणीय तत्व। कणीय तत्व को कणीय प्रदूषक भी कहा जाता है, जो कि वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों व तरल के सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण होता है। यह वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाइलम टिश्यू से। जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जल और खनिज पोषक तत्व पूरे पौधों में जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ़ारेनहाइट से उसका मान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओ। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप ओ होता है, इसलिए इसे सर्वदाता कहते हैं।
नेक्स्ट है हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की शाखा ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 31। कशेरुक रज्जु में 31 जोड़ी कोशिकाएं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत एक बार ही पैदा होते हैं 12 दांत, और 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। इसलिए अगर इन 12 दांतों में से एक भी टूट गया तो फिर से दोबारा नहीं उगता है दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 28। मनुष्य की खोपड़ी में 28 अस्थियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खोपड़ी होती है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 20 वर्ष के उम्र में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सामने वाले चपटे दांत कृंतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंजाइम। एंजाइम एक जैवीय उत्प्रेरक है जो एक प्रोटीन है और अन्य उत्प्रेरक की तरह अभिक्रिया की गति को तेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन सी। विटामिन सी रसदार फल विशेषकर आंवला नींबू संतरा नारंगी अमरूद में पाया जाता है तथा यह चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध किसका घटिया स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दूध विटामिन सी का सबसे घटिया स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। नेक्स्ट है इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डहेलिया की जड़ों से। इंसुलिन एक पॉलीसेकेराइड है जो डहेलिया की जड़ से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जल। जल की मात्रा कोशिका में सर्वाधिक होती है, इसकी मात्रा लगभग 80% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ शैवाल एवं जीवाणु थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटोजोआ के उद्भव का आरंभ 3.5 अरब पूर्व हो चुका था। साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल का उद्भव 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। इसका 2.3 अरब वर्ष पूर्व होगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अन्नवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कैसा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्रो-मैग्नन आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। यह आज के मानव के एकदम समान 6 फुट लंबा और पूरी तरह सीधा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास का मुख्य कारक क्या है? विकास का मुख्य कारक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्राकृतिक वरण। विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी म्यूटियोलिज्म कहते हैं जिसे, शैवाल और कवक से जो लाइकेन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कशेरुक रज्जु में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स विकास का कारण है, विकास का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन विकास का कारण है। नेक्स्ट है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त में लाए जाने वाली गैस का नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंड डी, बी एसिटिलीन और एथिलीन, दोनों से कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से हम लोग पकाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ पौधों की भांति पौधा मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इन दोनों से, यानी कि बीजों से तना काट से, दोनों से माँ पौधों की भांति पौधा मिलता है। नेक्स्ट है जल से बाहर निकलने जाने पर मछलियाँ मर जाती है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वे सांस नहीं ले पाती है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती है क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आवास। किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों का अन्य जीवधारियों के रहने की सटीक जगह को आवास कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे के किस प्रकार पहचानते हैं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंध से। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को गंध से पहचानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी लोहा। मायोग्लोबिन में लोहा धातु होती है। मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है जो सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हेमोग्लोबिन रक्त में लाल रक्त कणिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डायलिसिस। मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम लोग डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से मनुष्य को मधुमेह होता है। इंसुलिन का मुख्य कार्य रुधिर में ग्लूकोज का नियंत्रण करना होता है। इसकी कमी से रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विषाणु। एड्स एक विषाणुजन्य रोग है। एड्स रोग का कारण विषाणु यानी वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एड्स किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विषाणु वायरस के कारण एड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV द्वारा होने वाला रोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एड्स। HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है और स्त्री में 2 XX क्रोमोसोम पाया जाता है, इसलिए स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक पेड़ से। एस्पिरिन और एंटीपाइटेरिक जो हर दवाएं वेदना निवारक का काम करती है। इन दवाओं को विलो यानी वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है जो यूरिया में मिलता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधों में उपस्थित हरे प्रकाश संश्लेषण पूर्णक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा खाद्य संश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प पौधे का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। पुष्प में ही परागण द्वारा भ्रूण का विकास होता है जिससे बीज बनता है। बीज के अंकुरण से पुनः पौधा बनता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिकोआ। सबसे बड़ा वृक्ष रेडवुड सिकोआ सेम्परविडेंस या सिकोआ है जिसकी ऊंचाई लगभग 115 मीटर से अधिक होती है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म वुल्फिया का है। नेक्स्ट है एस्पिरिन है। एस्पिरिन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंटीपायरेटिक। एस्पिरिन एंटीपायरेटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोयाबीन। वनस्पति खाद्य में सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा अधिकतम होती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 38 से 42% है जो अन्य फलियों से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गन्ना। गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है तना काट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेफ्लेसिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प डेफ्लेसिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीन के संश्लेषण के लिए। हरगोविंद खुराना को जीन संश्लेषण के लिए 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने अपनी खोज से आनुवंशिक कोड की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका का पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड डॉक्टर एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया जाता है जो कि हास्य गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कियोपेडेटिक्स है। आर्कियोपेडेटिक्स क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्तनी में। डॉल्फिन स्तनपायी जलीय जंतु है। डॉल्फिन की अनेक उपजातियां पाई जाती है। इसमें से गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्षय रोग। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय क्षय रोग से मरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इनमें से सबसे मीठी चीनी है। सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए फ्रुक्टोज हो जाएगा। सबसे मीठी चीनी फ्रुक्टोज को कहते हैं। फ्रुक्टोज का अनुसूत्र C6H12 और O6 होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है शर्कराओं में सबसे मीठी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रुक्टोज। शर्कराओं में सबसे मीठी फ्रुक्टोज होता है। नेक्स्ट है गर्भाधान के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीछे का भाग। गर्भपात के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र पीछे का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मटर पौधा है, मटर पौधा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साग। मटर साग पौधा है। मटर साग कुल का द्विबीजीय पौधा है। यह रबी की फसल है। स्वर्ण रेखा, अपर्णा, पारस, अंबिका आदि इसकी मुख्य प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। फलियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, TSH। यह हार्मोन TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयोडीन। थायराइड ग्रंथि की खराबी आयोडीन की कमी के कारण होती है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय उपभोक्ता। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं फ्रेंड्स तब हम द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। और शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होता है और प्राथमिक उपभोक्ता सबसे पहला पौधा होता है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो के PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल कंपटीशन फॉर नेशन पे आप लोग जाके जुड़ सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगर आप लोग हमारा हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी और ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग उस लिंक के माध्यम से जाके देख सकते हैं वीडियो को। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड,